हेलो साथियों, कैसे आप लोग। स्वागत करता हूँ मैं चंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल साहू मैथमेटिक सर्कल पर। दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे दोस्तों कक्षा 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 दोस्तों, जो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से दोस्तों आपका 11वां चैप्टर दोस्तों, और भारत में के हिसाब से आपका तीसरा चैप्टर दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों मानव नेत्रता रंग बिरंगे संसार दोस्तों। जिससे कंप्लीट थ्योरी को देखेंगे दोस्तों, पार्ट 1 जिसका देख ले दोस्तों, पार्ट 1 2 को देखने वाला है दोस्तों। जो आपको सीबीएसई और बीएसई दोनों सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या है दोस्तों कि पिछले चैप्टर में हमने दृष्टि दोष और उनका संशोधन से पहले जितने भी था दोस्तों उनको देख ले चुके दोस्तों, और आप अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए दोस्तों जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लिया दोस्तों। चलिए थोड़ा सा ये क्या एक बार क्या करते दोस्तों, रिपीट कर लेते दोस्तों। तो निकट क्या दोस्तों कि किसी वयस्क व्यक्ति के लिए निकट जो बिंदु होता है वह कितना 25 सेंटीमीटर होता है दोस्तों, और जो दूर बिंदु होता है वह होता है अनंत दोस्तों। अब यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों दृष्टि दोष और उनका संशोधन दोस्तों। तो दृष्टि दोष और उनका संशोधन में पहला आता है दोस्तों कि मोतियाबिंद, यानी दोस्तों क्या दृष्टि दोष में मुख्य रूप से क्या दोस्तों मोतियाबिंद जो है दोस्तों काफ़ी शिकायत देखने को मिलता है दोस्तों। तो यह क्या होता है इसके अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो क्या दोस्तों कि अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं, यानी कुछ अधिक उम्र हो जाने पर क्या दोस्तों कि वृद्ध हो जाने पर क्या तो उस व्यक्ति के नेत्र में क्या था दोस्तों कि क्रिस्टलीय लेंस और धुंधिया तथा धुंधला होता है। इसी स्थिति को मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके कारण नेत्र के दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय होता है, यानी क्या दोस्तों कि देखने में से परेशानी होती रहती है दोस्तों। इस प्रकार के दोस्तों कि मोतियाबिंद के शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का व्यास वापस लौटाना संभव होता है, यानी दोस्तों। और जो मोतियाबिंद होता है उसके बाद फिर कैसे इसको संशोधन करेंगे, कैसे उसके लौटाएंगे, इसे अध्ययन करना। अब वाला दोस्तों कि तो जो दृष्टि दोष दोस्तों आपको दो प्रकार को होते हैं। पहला दोस्तों क्या निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोस्तों। तो पहला निकट दृष्टि दोष क्या दोस्तों, इस दोष में व्यक्ति निकट से वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने बात यह है कि दोस्तों निकट दृष्टि दोष वो हम जहाँ पर देख सकता है उससे कहते हैं निकट। क्या कहते हैं कि इसमें निकट रखी वस्तुओं को देख सकता है, लेकिन क्या दूर रखी वस्तुओं को यह नहीं देख पाता है, इसे क्या कहते हैं निकट दृष्टि दोष कहते हैं दोस्तों। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है, यानी इसका दूर बिंदु क्या तो कम जाता है। इसके बाद दोस्तों कि दोष होने के कारण किसी कारण निकट दृष्टि दोष होता है दोस्तों। तो पहला कारण है कि दोस्तों कि नेत्र लेंस की वक्ता त्रिज्या का अत्यधिक हो जाना। दूसरा है दोस्तों नेत्र गोला का लंबा हो जाना, यानी नेत्र गोला की वक्ता त्रिज्या के अत्यधिक हो जाने से और नेत्र गोला का लंबा भी हो जाने से क्या आता है कि दोष निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अब आता है दोस्तों कि दोष तो उत्पन्न होता है लेकिन इसका सावधान भी तो करना जरूरी होता है। तो कैसे सावधान करेंगे, तो इस दोष का दोस्तों निवारण है दोस्तों कि इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस के द्वारा संशोधित किया था दोस्तों। यानी यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ट्रिक के लिए समझ दोस्तों क्या है, निकट में कितने अक्षर दोस्तों 3 अक्षर होते हैं और अवतल में कितने होते हैं 4 होते हैं। यानी 3 का जो सोल्यूशन कैसे करेंगे दोस्तों 4 से करेंगे। 3 का सोल्यूशन 4 से करेंगे, निकट का अवतल लेंस से करेंगे। यह अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहा था दोस्तों। यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव बनता है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों कि उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वस्तु दृष्टिफल आता है, अर्थात इस दोष का संशोधन होता है। इसके बाद आता है दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष। तो दीर्घ दृष्टि दोष क्या था कि दीर्घ दृष्टि दोष कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यानी
दीर्घ दृष्टि उसमें क्या दोस्तों कि दूर की वस्तु को देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाता। ऐसे दृष्टि को निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है, यानी जो निकट बिंदु है दोस्तों 25 सेंटीमीटर उससे दूर हट जाता है, जिससे कारण इसे निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। अगला दोस्तों कि दोष होने के क्या कारण है, तो क्या है दोस्तों इसका ठीक अपोजिट होता है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों कि इसके कि निकट दृष्टि से क्या होता है कि उसकी वक्ता तेज अधिक होता था, और इसमें क्या है कि अब अभिलेंस लेंस की फोकस दूरी के अत्यधिक होता है दोस्तों, अतः इसका नेत्र गोलक क्या होता है छोटा होता है, जिससे कारण दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कि इसका निवारण कैसे करें, तो निकट दृष्टि दोष का दूर दृष्टि का दोष का निवारण दोस्तों क्या है दोस्तों कि दूर का निकट का निवारण कैसे करते हैं दोस्तों अवतल से किए थे, और इसका निवारण कैसे करेंगे उत्तल से। तो इस दृश्य का निवारण दोस्तों अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस का उपयोग करके क्या आता है। यहाँ पर ट्रिक दोस्तों की क्या है कि दो निकट का जो निवारण दोस्तों किससे करते हैं अवतल से करते हैं, अवतल से। और क्या है दोस्तों कि दूर के निवारण करते हैं वो उत्तल से करते हैं दोस्तों। और क्या दोस्तों कि अवतल को अपसारी और उत्तल को अभिसार लेंस कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों कि ज़रा दूरदर्शिता, तो क्या वायु में व्यक्ति के आयु में वृद्धि होने के साथ मानव में नेत्र में संवेदन क्षमता घट जाता है, अधिकांश व्यक्तियों का दूर हट जाता है, इस देश को ज़रा दृष्टि दोष कहते हैं। यानी वायु में जब क्या दोस्तों कि जब मानव के जो आयु में जब वृद्धि होती है तो उससे क्या कहते हैं संवेदन क्षमता घट जाती है, इसी के कारण उनको क्या कहते हैं ज़रा दोष उत्पन्न होती है दोस्तों। इसके बारे में तो कि दोष उत्पन्न होने के कारण और क्या उत्पन्न हो सकता है, तो यह पक्षमायी पेशियों को धीरे धीरे दुर्बलता क्रिस्टल लेंस के लचीलापन होने के कारण यह उत्पन्न होता है। अब इसका निवारण कैसे करें दोस्तों, तो इसका जो निवारण दोस्तों क्या है उत्तल लेंस के प्रयोग से करते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र दोनों प्रकार के दोष निकट से और दूर से हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों द्विफोकल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। किस लेंस की पड़ती है दोस्तों द्विफोकल लेंस की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें क्या दोस्तों कि अगला ऊपरी सिरा अवतल लेंस और निचला सिरा उत्तल लेंस होता है। अगला दोस्तों कि अगला के दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का लाभ क्या है दोस्तों, तो इसमें हमें त्रिभुज का लाभ मिलता है और इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, तो इससे धुंधली चीज़ों का भी हम देख पाते हैं। इसके बाद दोस्तों कि आपका टॉपिक यहाँ से चेंज होता है दोस्तों, यहाँ से आता है दोस्तों प्रिज्म से प्रकाश पर अपवर्तन, यानी प्रिज्म से कैसे होता है दोस्तों। तो पहले प्रिज्म को देखो, प्रिज्म क्या होता है दोस्तों, तो प्रिज्म क्या होता है दोस्तों कि प्रिज्म के दो त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार फर्श स्थापित होते हैं। 3 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व होते हैं। 2 त्रिभुजाकार यानी कुल मिलाकर कितने हैं दोस्तों, कुल मिलाकर इसमें 5 पृष्ठ होते हैं दोस्तों। 3 त्रिभुजाकार होते हैं और 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार होते हैं, कुल मिलाकर 5 इसके पृष्ठ होते हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इसमें कुल 5 पृष्ठ होते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों कि प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण किससे कहते हैं दोस्तों, तब प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं दोस्तों। इसका हम क्या दोस्तों कि नोट करते रहिए कॉपी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विचलन कोण, तो आपतित किरण निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसके बाद दोस्तों कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, सूर्य को कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, तो क्या सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या तो श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। यानी श्वेत प्रकाश में कितने दोस्तों जो सूर्य के जो आने वाली किरणें होते हैं दोस्तों उसमें कितने रंग होते हैं दोस्तों, तो 7 रंग होते हैं। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं दोस्तों, तो उसमें कुल 7 रंग होते हैं।
इन सातों रंग में कौन कौन आता है दोस्तों? इन 7 रंग होता है बैगनी, बैंगनी, जामुनी, नीला, पीला, नारंगी तथा लाल होता है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल होता है। प्रकाश के अवयव को इस स्पेक्ट्रम वर्ण कहते हैं। प्रकाश के अवयव को व्यक्त विक्षेपण कहते हैं दोस्तों। इसको याद रखने का ट्रिक है दोस्तों कि इसकी विबज्योर या बैगनी पिनीला के नाम से इसे याद रख सकते हैं। इसे याद कर लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कि इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष क्या है दोस्तों कि वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्रकाशीय स्पेक्ट्रम है, जो यह वायुमंडल में उपस्थित जल के बूंदों द्वारा प्रकाश प्रक्षेपण से प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, यानी ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है दोस्तों कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में यह बनता है। अगला दोस्तों कि जल के सूक्ष्म कणों, सूक्ष्म छोटे बूंदे छोटे छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करते हैं। जल के जो सूक्ष्म बूंदे किससे भांति कार्य दोस्तों? प्रिज्म के कारण, प्रिज्म की भांति कार्य करते हैं। सूर्य के आपतित किरणों में ये बिंदु आपतित तथा विक्षेपित होते हैं। इसे पश्चात आंतरिक परिवर्तन होता है और जब जाके दोस्तों की वर्ण विक्षेपण का निर्माण होता है। इसके बाद दोस्तों कि किसी प्रिज्म के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है दोस्तों कि लाल रंग सबसे कम झुकता है, जबकि बैगनी रंग सबसे अधिक झुकता है। यानी कौन रंग सबसे कम झुकता है दोस्तों? तो लाल सबसे कम और बैगनी सबसे अधिक झुकता है, जिसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कि आइजक न्यूटन। तो आइजक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया, जिसके समान प्रिज्म को उन्होंने श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम वर्ण में भेद किया और उन्हें अधिक वर्ण नहीं मिल पाया। इससे न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य के 7 रंग, यानी किसने पूछेगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव में कि किसने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य में 7 रंग होते हैं दोस्तों? तो न्यूटन साहब ने निकाला। अगला दोस्तों कि वायुमंडलीय अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है दोस्तों। यह भी काफ़ी भी है दोस्तों, जो 2 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कि वायुमंडलीय अपवर्तनांक के प्रभाव, यानी क्या क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो पहला है तारों का टिमटिमाना, दूसरा अग्रिम सूर्य तथा विचलन विमल सूर्य, तो दूसरा तीसरा तारों का वास्तविक ऊंचाई से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना, चौथा दोस्तों गर्म वायु से होकर देखने पर वास्तविक आभासी प्रतिबिंब दिखाई देना। अगला होता है दोस्तों कि तारों का टिमटिमाना, तारों के टिमटिमाते दोस्तों। तो क्या दूर स्थित तारा हमें प्रकाश के बिंदु के समान होता है, चूँकि इसलिए थोड़ा तारे के आभासी विचलन रहती है और आंखों में शुद्ध प्रकाश से झिलमिलाते, जिसके कारण तारा टिमटिमाता है। यानी साधारण शब्दों में कह सकते हैं दोस्तों कि तारे हम क्या है दोस्तों, पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण जिसके प्रकाश आने में काफ़ी देर लगती है, इसलिए टिमटिमाते रहते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कि अग्रिम सूर्य विचलित सूर्य, तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण सूर्य में वास्तविक सूर्य से 2 मिनट दिखाई पहले देता है। यानी पूछा दोस्तों कितने मिनट पहले दिखाई देता है? 2, तो 2 मिनट पहले दिखाता है। किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों? तो अपवर्तनांक के कारण, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। इसके बाद दोस्तों कि तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना भी किसका उदाहरण दोस्तों? तो यह भी अपवर्तन का ही उदाहरण है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव पूछा दोस्तों कि गर्म वायु से होकर देखने पर वायु के आभासी स्थिति का परिवर्तन होना किसका? अभी अपवर्तन का ही कारण होता है। इसके बाद आता है दोस्तों कि टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव क्या है दोस्तों कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज वायुमंडल के महीन कण धुआं जैसे जल के बूंदों से निलंबित कण टकराता है, तो क्या दोस्तों कि उससे किरण पुंज दिखाई देने लगते, कोलाइडल बनने के प्रकाश किरण को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है दोस्तों। यह भी काफ़ी भी है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा दोस्तों। अगला दोस्तों कि उदाहरण, जब धुएं से भरे किसी कैमरे में तो इसे टिंडल प्रभाव देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रकीर्णन प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? तो प्रकीर्णन प्रकाश का जो निर्भर है दोस्तों, आपको पहला निर्भर करता है प्रकाश उत्पन्न करने वाले आकार पर निर्भर करता है, दूसरा
अत्यंत सूक्ष्म का कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश उत्पन्न करते हैं। बड़े आकार के कण अधिक तन प्रकाश का करते हैं। इस प्रकार से कुछ क्या है दोस्तों कि ये सभी आपका प्रकाशीय अपवर्तन के कारण आपको दिखाई देते हैं दोस्तों, जिसका आपका ये जो बच गया दोस्तों, इससे क्या करें दोस्तों कि सारा इसमें कवर हो गया दोस्तों। और ये जो टीआस होता है कि लाल रंग के वर्ण की तरंगदैर्घ्य नीले रंग की अपेक्षा 1.8 गुनी होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का क्या है दोस्तों कि आपका जो चैप्टर यहीं पर एंड होता है दोस्तों। आपका थ्योरी पूरा थ्योरी कवर हो गया दोस्तों। आगे के वीडियो में क्या करें दोस्तों कि इसके ऑब्जेक्टिव को एक बार फिर से कवर करेंगे दोस्तों। और क्या है दोस्तों कि तो इस वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। और क्या है दोस्तों, जाते जाते अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर दे दोस्तों, और अपने चैनल वालों में शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।